हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर डी शर्मा की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 1 आज स्क्वायर स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में हम लोग एग्जांपल्स करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर ली थी। 1.3 आपके पास नहीं है क्योंकि उसमें कॉलम मेथड यूज हुआ हुआ है, वो आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है। अब हम उसके आगे स्क्वायर रूट वाला टॉपिक है, उसके एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास पेज नंबर 1.32 पे है। देन इससे रिलेटेड 1.4 एक्सरसाइज आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 है आपके पास, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 11025 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से आपको क्या करना है, 11025 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो कैसे करोगे आप यहाँ पर, पहले आप 11025 के क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो। प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से फैक्टर्स निकाल लो। 3 की टेबल में आपको पता ही है पूरा पूरा डिवाइड होता है 3675 पे। अगेन ये 3 की टेबल से आपके पास जाता है 1225 पे। अब नहीं जाता, अब ये 5 की टेबल से पूरा डिवाइड हो रहा है, क्योंकि इसके लास्ट में 5 लगा हुआ है तो 245 आ गया। देन इसको मैंने 5 की टेबल से डिवाइड किया तो 49, देन 7 7 जा और 7 1 जा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 11025 के प्राइम फैक्टराइजेशन देखूँ तो 3 इंटू थ्री 2 बार हो गया, 2 बार मेरे पास यहाँ पर 5 आ गया और 2 बार मेरे पास यहाँ पर 7 आ गया। पेयरिंग हो जाएगी यहाँ पर, तो 11025 इज इक्वल्स टू में 3 इंटू फाइव इंटू 7 का स्क्वायर। तो इसका मतलब 11025 इज इक्वल्स टू किसका स्क्वायर हो गया, ये 105 का स्क्वायर हो गया। या फिर आप इसको ये भी कह सकते हो कि 11025 इज इक्वल्स टू में ये किसका, इसका स्क्वायर रूट कितना है, 105 है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 पे आते हैं हम यहाँ पर। तो इसमें आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7744 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेम ही क्वेश्चन है, आपको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से क्या करना है, 7744 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेने हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनकी यहाँ पर पेयरिंग कर देंगे। जैसे इनकी हो गई, इन दो की हो गई, इन दो टू की, लेकिन यहाँ 11 1 जा 11 भी आ गया, एक इसकी हो गई। ठीक है, पेयरिंग करने के बाद इसका एक 2 ले लिया, इसका एक 2, इसका एक 2 और इसका एक 11 ले लिया। 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 इंटू में 11 88। तो इसका जो स्क्वायर रूट आ जाएगा वो 88 आ जाएगा। सारे ही क्वेश्चन प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से है यहाँ पर। तो अगर आपने एक क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके देख लिया तो बाकी के क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली आपके पास एग्जाम्पल नंबर 3 भी यही है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 298116 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से ही निकालना है। तो हमने यहाँ पर पहले 298116 के प्राइम फैक्टर्स निकाले। देन यहाँ पर हमने क्या किया, दो दो के पेयर बना लिए, 13 1 जा 13 पेयर बन गया। तो इसका मतलब एक 2 एक 3 एक 7 और एक 13 हम यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, और इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट निकल जाएगा, जो कि 546 निकल रहा है। क्लियर हो गए, 3 एग्जाम्पल तो एकदम सेम थे। अगर आप एक कर लोगे कि बाकी के 2 आप इजीली कर सकते हो। अब आते हैं हम एग्जाम्पल 4 पे, ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इसको करते हैं हम यहाँ पर। कह रहा है आपसे यहाँ पर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1100 मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो इन ईच केस फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। अगर आपको याद हो तो आपने ऐसे क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 में किए थे। वहाँ स्क्वायर रूट की जगह स्क्वायर नंबर पूछ रहा था कि जो नया नंबर है वो किसका स्क्वायर है, ये बताओ। बस यहाँ स्क्वायर रूट पूछ रहा है और कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये तो कंफर्म है कि 1100 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब हमें देखना है कि इसमें कौन सा एक ऐसा नंबर है जिसका पेयर नहीं हो पाया। ठीक है, तो 1100 के अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन देखती हूँ तो ये 2 की टेबल में 550 पे आता है। देन ये 2 की टेबल में 275 पे आता है। फिर ये 5 की टेबल में आता है 55 पे। देन 5 की टेबल में 11 पे एंड 11 1 जा 11। इसका मतलब अगर मैं 1100 के प्राइम फैक्टराइजेशन देखूं तो 2 के पेयरिंग तो हो गई, 5 की पेयरिंग भी हो गई, बट एक 11 की पेयरिंग नहीं हुई है। तो वो सबसे छोटा नंबर, रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर जो मुझे चाहिए वो है 11। तो अगर मैं इसमें 11 से इंटू कर दूं यहाँ पर भी और दूसरी साइड पे भी, याद रखना जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों साइड पे करोगे, कभी भी एक साइड पे मल्टीप्लाई नहीं करोगे। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आ रहा है 12100 और यहाँ पर आप एक एक पेयर ले लोगे।
इसका मतलब 110 का होल स्क्वायर हो गया ये 12100। क्लियर है? तो वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिख के दी गई हैं। एक प्रॉपर स्टेटमेंट में लिख दिया गया है कि अगर हमने जब ग्रुपिंग की थी तो 1100 की जो है हमारे पास उसमें एक 11 नंबर रह गया था जिसका पेयर नहीं था। तो वो जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 11 है जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारा जो न्यू नंबर आया मल्टीप्लाई करके वो आया 12100 और वो किसका स्क्वायर होता है वो 110 का स्क्वायर होता है या फिर 12100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 110 होता है। क्लियर? उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5 है। सेम ही एग्जाम्पल है बस वहाँ मल्टीप्लाई था यहाँ डिवाइड आ गया। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट इट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। कह रहा है 9408 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ऐसे कौन से नंबर से डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो पहले आपको इसके फैक्टर्स से देखना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ 9408, ठीक है। अब ये 2 की टेबल में जाता है मेरे पास पूरा पूरा मुझे पता है 4704 पे। देन अगेन ये 2 की टेबल से डिवाइड हो रहा है मेरे पास 2352 पे। फिर दोबारा ये 2 की टेबल से डिवाइड हो रहा है 1176 पे। फिर दोबारा ये 2 की टेबल से डिवाइड हो रहा है मेरे पास यहाँ पर 588 पे। ठीक है। अगेन ये 2 की टेबल से ही जा रहा है मेरे पास 294 पे। फिर 2 की टेबल से जा रहा है मेरे पास ये तो 147 पे। अब 2 की टेबल से नहीं जा रहा। अब ये 3 की टेबल से डिवाइड हो रहा है 49 पे। देन 7 7 जा और 7 1 जा हो जाएगा। तो अगर मैं 9408 के प्राइम फैक्टराइजेशन में देखूं तो इसकी पेयरिंग हो गई, इसकी पेयरिंग, इसकी पेयरिंग, एक 3 की पेयरिंग नहीं हुई। 3 पेयर तो मेरे पास 2 के ही आ गए यहाँ पर। ठीक है। एक पेयर मेरे पास 7 वाला आ गया पर 3 वाला पेयर नहीं आया, 3 का पेयर नहीं बना। तो इसका मतलब जो मुझे नंबर चाहिए जिसको डिवाइड करना है रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो वो मेरे पास 3 है। अब मैं क्या करूँगी इसको 3 से डिवाइड कर दूंगी और यहाँ पर भी 3 से डिवाइड करूँगी तो 3 हट जाएगा। और इन पेयरिंग में से मैंने क्या किया एक एक नंबर को लिख लिया, तीनों 2 के पेयर में से एक एक 2 और एक 7 ले लिया। ठीक है। तो जब हम इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं तो 3136 आ रहे हैं और यहाँ पर 2 2 जा 4 2 जा 8 7 जा 56। तो 56 का स्क्वायर है वो नया नंबर 3136 या फिर आप ये कह सकते हो कि 3136 का जो स्क्वायर रूट है आपके पास वो कितना है 56 है। क्लियर? तो ये था आपके पास एग्जाम्पल नंबर 5 जो यहाँ कंप्लीट हो गया। इस पेज पे 5 ही एग्जाम्पल थे, अभी और एग्जाम्पल्स हैं इसके, उनको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तो आपको इन 5 एग्जाम्पल्स में कहीं दिक्कत लगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।